पुनर्वास को लेकर। तो पुनर्वास को लेकर जो आपने कहा कि टीएचडीसी को उन्होंने आदेश दिया था कि ये पेमेंट न की जाए, तो मैंने ये प्रताप थलवाल जी एक हमारे थे, उनका सवाल था और मैंने उनका शुक्रिया अदा भी करा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि ये ऐसे बहुत लोगों के मन में ये पीड़ा है कि उनको उनका मुआवजा अब तक नहीं मिला है। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इस बात की मैं पुख्ता तरीके से अपने हद से जितना मुझसे बन पाएगा मैं जांच करवाऊंगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जितना मेरे से हो पाएगा, जब मैं पदेन हो जाऊंगा, अभी आज मैं कोई कोरे वादे नहीं कर सकता किसी से, तो मैं उनको जो उनका जायज मुआवजा है वो दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। पर उस बात में सत्यता इस तरीके की भी है कि जैसा आपने कहा कि वहाँ क्या हुआ था, कि जितना मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, और ये जानकारी कोई कोरी नहीं है, ये मैंने उस दौर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श करके ये जानकारी एकत्रित की है। उन्होंने मुझे बताया कि आज जो बड़े बड़े, मैंने वर्ड वहाँ पर यूज़ किया था सफ़ेद पोश मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि वो लोग ऐसे नहीं थे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत कर ली। फूल सिंह बिष्ट जी जैसे एक नेता, विधायक रहने के बाद, प्रमुख की तो आप बात ही अलग कर दो कि कितने साल प्रमुख रहे, राज्य मंत्री के, वो अपने लिए देहरादून जैसी जगह में एक मकान नहीं बना पाते, मकान छोड़ाओ ज़मीन भी लोन पे लेते हैं। और ये लोग जो उस समय जिन पे कोई पद नहीं था, कुछ नहीं था, इनके बड़ी बड़ी कोठियां, और आज ये करोड़ों के मालिक कैसे हैं? कौन लोग थे अभिषेक भाई? अब नाम, प्रताप नगर के सफेद पोस्ट कौन थे वो? प्रताप नगर के, राजनीति करनी है तो खुल के देखो, राजनीति करना सही, आपने सही कहा कि खुल के की जानी चाहिए, पर वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनका आदर करता हूं, तो इसलिए नाम नहीं लेना चाहूंगा। बाकी लगभग मुझे लगता है ये बात, जब मैं बीच में फिर से अपने गांव की साइड गया था, तो लोगों ने बोला आपने बहुत अच्छी बात उठाई और अच्छा है, बोला आपने नाम नहीं लिया, नाम लेने की जरूरत क्या? बस देखो, बड़े सफेद पोस्ट आपके दादाजी के बाद प्रताप नगर में 2 ही लोग हुए हैं, 2 विधायक हुए हैं उसके बाद, उनसे बड़ा कोई सफेद पोस्ट तो हो नहीं सकता। और 2 के अलावा भी बहुत हैं, अगर आप 2 को आपने लिए, मैंने नहीं लिया नाम, ये आपने लिए, तो मैं इस बात से तो बचना चाहूंगा कि मैं इनके लिए कह रहा हूँ। पर यह है कि उसमें जो एक निर्धारित आई थिंक 840 का जो पॉइंट था, कई लोग जो बेचारे उसके दायरे में आते थे उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, ये सच्चाई है। कुछ लोग ऐसे जैसे उन्होंने, प्रताप थलवाल जी ने छानियों का एक मुद्दा दिखा था, तो आप एक सवाल, इसमें इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि रातों रात कैसे वो छानियां वहां पर बन गई भाई, कैसे मुआवजा? क्या सरकार का, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश था, एक नया प्रदेश बन रहा था, हमारे पास इतनी सारी संसाधन नहीं थे, हमें प्रदेश के तौर पर, इस क्षेत्र के तौर पर बहुत